यस सर। सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज 10वां वर्ग के हिंदी मछली पाठ यानी शीर्षक मछली है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। आइए पहले उनकी जीवनी देखते हैं। मछली यानी शीर्षक हो गया, यानी पाठ का नाम। लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थल राजमाधगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जो छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, वहाँ पर यह पड़ता है, जन्म स्थल है। शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह 1971 ईस्वी में हुआ था। उनकी रचनाएं जो है रचनाएं पेड़ पर कमरा या कहानी है, महाविद्यालय ये भी कहानी है, नौकर की कमी या उपन्यास हुआ, खेलोगे तो देखोगे यह उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। आयु को सम्मान जो मिला है वह सम्मान के बारे में 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला और 1997 में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान है और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उनकी जीवनी थी। अब आइए पुस्तक जो पढ़ाएंगे। देखिए मछली पाठ है, क्या कह रहा है लेखक। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुसे। पतली गली समझ रहे हो? इस गली से घर बहुत नज़दीक पड़ता था उनका। दूसरे रास्तों से बहुत भीड़ थी, इस कारण वे हमेशा मैंने पतली रास्ते गली से भी चल जाते थे। बाजार का दिन था, एक बूंदे पड़ने के से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही मर न जाए, इसलिए हमेशा दौड़ रहे। तो झोले में 3 मछलियाँ थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी झोले में ही। जब पिताजी खरीद रहे थे तो 2 जिंदा थे। झोले में उनके तप के झटके में तब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे जो जीवित हुआ, फिर उसे कुएं में डालेंगे, वो बरी करेंगे। जब मन होगा बाटी से निकाल कर उसके साथ खेलेंगे, अब बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। इस तरह से उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा था। अब जोर से पानी गिरने लगा, माने बारिश होने लगी। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल दे। क्यों? ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर मछली पर पड़े और मछली को अच्छा लगे। उस समय उनमें थोड़ी जान आ जाए मछलियों में। संतु भीगने से बचने के एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों पूरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली के पानी छिटे पाकर कहीं आसमान किसी तालाब या नदी को अंदाजा कर जोर से उछली। मछली को जब लगा कि नहीं, झोला में पानी जो गिर रहा था ना, तो उसको लगा शायद हम कहीं अगर तालाब में हैं या अगल बगल में, उसके पानी उड़ के मेरे ऊपर पड़ रहा है। इस कारण जोर से उछली। क्यों? ताकि भागने के लिए। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बच गया। अब यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न विचार है, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे दौड़ते हुए कैसी गली में घुस गए थे? तो बहुत पतली गली थी। भीड़ में बिखराव क्यों हो रहा था? क्योंकि बारिश होने के कारण सब भीड़ जो है ना तितर बितर हो गया था। इधर उधर भाग रहे थे बचने के लिए। दोनों बच्चों क्यों दौड़ रहे थे? उन्हें डर था कि झोले में मछलियाँ बिना पानी के मर जाए, इसलिए। चौथा नंबर, दोनों बच्चे पिताजी से क्या मांगने की सोच रहे थे? तो एक मछली। दोनों बच्चे मछली क्यों मांगना चाहते थे? मछली से खेलने के, उसे जो कुआं में रखेंगे फिर निकाल उससे खेलेंगे, इसलिए वे मछली मांग रहे थे। नहान घर का दरवाजा अंदर हम दोनों ने बंद कर लिया। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले के 3 मछलियाँ उसमें उड़ेल दिया, उसमें रख दिया। अगर बाल्टी भरी होती तो क्या होता? मछली तो उछल कर नीचे आ जाती, फिर वो भाग जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा। जब वो नहीं दिखी तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए। कहाँ पर? जहाँ पर घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। क्यों? कि ताकि वो मछलियाँ जो आए उसे हम देख सके। गंदे पानी में मछली दिखाई नहीं दी। दीदी ने बताया था कि मछली इस नाली से शहर के सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहन नदी में चली जाएगी। कौन? मछली। अब देखिए आगे। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार भी पड़ेगी। मैंने संतू से कहा
वो कमीज उतार कर निचोड़ ले पानी उसका। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी, पेट की मुट्ठियों से, पैंट को मुट्ठियों से दबा कर निचोड़ा, पहने हुए था इसलिए। फिर हम दोनों ने केवल पैंट पहने, गोद में गिल्ली कमीज लिए, बाटी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वो शायद मर गई थी। दिन तो मछली ही था। संतु से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे, देखने में भी अच्छा था। संतु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अच्छा है, मांग लेना। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था, मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता भी था कि बाल्टी थोड़ा सा भी पास खिसक कर एक मछली को पकड़ने को मैंने कहा, संतु तू ही छू कर देख, नहीं काटेगी तुम्हें, देखो ना बहुत अच्छा है। संतु ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू ले तुम भी। ये बात जब बोला तो संतु ने क्या किया, डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डर उसने अपना हाथ खींचे। फिर 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन वस्तु ने देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बच्चों ने नहान घर का दरवाजा बंद करके क्या किया, बाल्टी में तीनों मछलियाँ डाल दी थी। दूसरा प्रश्न, बच्चों के हाथ से फिसल कर एक मछली कहाँ घुस गई थी, नाली में। दीदी ने मछली के बारे में क्या बताया कि घर की नाली से शहर की बड़ी नाली में और उस नाली से मोहरा नदी में चली जाएगी कौन, मछली। बच्चे क्यों डर रहे थे, माँ के माँ। डरता क्यों, तो एक मछली को मैंने उठा लिया, मछली मेरे हाथों से फिसली हुई पड़ी थी, मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही हुआ उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़ गए, तो संतु चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, क्या बहुत बड़ी बात है, सुन यहाँ पर, जो मछली मर जाती है उसको आंखों में देखने में झांकने से अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, यानी जो जिंदा मछली उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। तो बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा से परी उस मछली को बाहर निकाला, नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो उस मछली में थोड़ी सी हरकत भी नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल को, मूछे को छलदार बन गए। संतु तू इसी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। मछली बाहर फर्श पर थी, इसे संतु थोड़ी सी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने और कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झकने लगा और पास से देखा, परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उसे कहा, दीदी कहती है कि मरी हुई मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं बनती, नहीं दिखती, क्या तुम्हें दिख रहा है। दूर से सिर झुकाए हुए मछली की आंखों में झकता हुआ संतु चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ बोलता ही नहीं। क्यों, कि परछाई तो उसे दिखती है या नहीं, तुझमें कुछ भी नहीं बता। कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया, फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो उसकी आंख में धुंधली परछाई, ठीक से समझ नहीं आ रहा था आखिर यह परछाई किसकी थी, मछली के या मेरे, या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा था। फिर देखें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बता मछली की आंखों में क्या देखना चाहता था, अपनी परछाई। दूसरा, दीदी ने मछली के मरने की क्या पहचान बताई, कि मरी हुई मछली की आंखों में झकने से परछाई उसमें अपनी नहीं दिखती। अगला प्रश्न, सबसे पहले मछली की आंखों में झांक कर किसने देखा, तो संतु ने देखा था। चौथा प्रश्न, संतु के भाई को मछली की आंख में क्या दिखाई दिया, धुंधली परछाई। संतु का भाई क्या नहीं समझ पा रहा था कि मछली को आंख में उसकी परछाई या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा है। अब आगे देखिए, शायद थोड़ी जान हो, जाकर चुपके से दीदी को बुला ला। मैंने संतु से कहा, मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया, कहा दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ बहुत, माँ कहाँ है। तो उस तरफ मसाला पीस रही संतु ने बताया। मेरा दिल बैठ गया, ओह हाँ हे भगवान, ये मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कटाएगी, भूलेपन से संतु ने पूछा। फिर संतु भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अक्सा पाटा था, पाटा समझते ना, जो लकड़ी का बना हुआ होता है। उस पाटे से ऊपर की मछली रखकर काटी जाती थी।
पाटे में चाकू के आरे तिरछे निशान बन गए थे। क्यों? काटते काटते। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा हुआ था, जिससे रोज मछली बनती थी। उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में मैंने आकर देखा कि जिस जगह मछली काटी जाती थी वहीं पाटा धुला रखा हुआ। पास में थोड़ी हटकर चूल्हे भी राख थे। चूल्हे के राख भी था। मैंने सोचा वो कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा हो। क्यों? मछली काटने के लिए। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहीं नहीं थी, शायद ऊपर होगी कहीं। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, मैंने मछली खाना शुरू कर दें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मछली को आंख में देख संतू को क्या महसूस हुआ? कि शायद मछली में थोड़ी जान है। जब संतू दीदी को बुलाने गया तो क्या हुआ? दीदी सो रही थी। कहाँ? अपने घर में। माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। किसके लिए? मछली के लिए, मछली खाना। संतू उदास हो गया था, यह सोच कर कि मछली आज ही कटेगी। घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। क्या आप लोग खाते हैं कि नहीं मछली? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ठंड के समय भी आ रहा है, वो मछली बहुत अच्छी होगी। जमा हुआ मछली खाने में बहुत अच्छा लगता है। कौन खाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगू को ऐसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं। आते हुए अंगोछे से तीनों मछलियाँ निकाल लाया। अब कुएं के मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर तो देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वो गीले कपड़े बदल ले। शायद कुछ आहट हुई। आहट मैंने आवाज़। दीदी ने पढ़कर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से न जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना है। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था। दीदी ने कहा कि धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू को बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया बाल में। बाएं हाथ से संतू के ठुड्डी मैंने दाढ़ी पर पकड़ के दीदी ने उसके बाल संवार रहे थे। जब दीदी संतू से बाल संवरवा रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे दीदी बहुत सुंदर है। यही बात से वह जो दीदी को अपना देख रहा है। दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है ना? अभी 3 हैं। वाह, एक तो शायद मर गई, अभी भगू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, वो कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। अब दरवाज़ा बंद करके दीदी वहाँ सो गई अंदर। आइए प्रश्न लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रत्येक पाठ का अगर ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो आपको जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी याद करने के लिए। पहला प्रश्न, बच्चों का कुएं में मछली पालने की उत्साह बुझ क्यों गया था? क्योंकि भगू मछली काटने को तैयार है। संतू को दीदी ने क्या पहनाया था? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। संतू एक टक्की लगा किसे देख रहा था? दीदी को। सभी लोग दीदी को क्या करते कि दीदी बहुत सुंदर है। अब आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। भगू के पीछे के खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली को काटते देख रहे थे। भगू ने एक मछली को उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। फिर मुर्दा सी मछली को पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसे गर्दन पहले काट दिया। मछली थोड़ी सी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते एक संतू एक मछली अंगोछे में उठाकर भागना शुरू कर दिया। का बाहर की सरपट भागा, मैंने दौड़ा तेजी से। भगू ये मछली काटना छोड़कर अरे 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 यह कहता हुआ मछली उसके पीछे पीछे संतू के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे से पैर राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे मालूम हो रहा था, पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भाग गया। मुझे लगा दीदी के कमरे में से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। सिसकी की आवाज़, मैंने रोने की आवाज़। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैंने अंदर गया तो दीदी सच में
अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठा। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरा मुझे याद आया। वैसे ही धीरे धीरे दरवाजा बंद करके मैं बाहर गया। भगू और संतू अभी तक नहीं थे। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। पटपटा दोनों हाथों में मछली को अपने पेट में पास छुपाए हुआ था। भगू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली लेकर कहीं कुएं में डाल देगा। पिताजी से उससे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। प्रश्न आ गया, ऑब्जेक्टिव देखिए। फिर खंभे के पास खड़े होकर क्या देख रहे बच्चे, क्या देख रहे थे? मछली का कटना। संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली। तीसरा नंबर प्रश्न, भगू मछली छीनने की कोशिश क्यों कर रहा था? पिताजी के डर से। पिताजी कहीं बोलेंगे। भगू को क्या डर लग रहा था कि कहीं संतू मछली को लेकर कुएं में डालना। अब देखिए, तीनों मछली के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से में टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा पिताजी ने दीदी को मारा है। भगू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भगू अगर नरेन घर में घुसे तो साल को हाथ पैर तोड़ देना, फिर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा दिखा जाएंगे। गुस्से में थे पिताजी। भगू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सामा चुपचाप खड़ा रहा। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े भी बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी हुई थी। नान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी से हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली जो छबर में पूरी तरह भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों को जैसे गंध आ रही थी। अब ये प्रश्न उत्तर है ऑब्जेक्टिव को। एक में तीनों मछलियों को क्या हुआ था? मछलियाँ के टुकड़े हो चुके थे। पिताजी ने घर में क्या कर रहे थे? गुस्से से में टहल रहे थे। पिताजी ने भगू से क्या कहा? अगर नरेन घर में आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। पूरे घर में किस प्रकार की गंध आ रही थी? मछलियों की। अगले दिन क्वेश्चन आंसर आपके साथ आएंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।